नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे घटनाक्रम को लेकर जो काफी सुर्खियों में बनी हुई है। साथियों, आज मैं बात करूंगी धीरेन्द्र शास्त्री की। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो धीरेन्द्र शास्त्री है उसकी कथा होने वाली है और वहां पर उसने एक भव्य पंडाल लगाया है और उसका जो द्वार बनाया है उसको नाम दिया है भारत रत्न डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वार। तो साथियों, इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर आज क्या चल रहा है और इसके पीछे क्या मंशा है। इसी बात को लेकर मेरे साथ में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी रहेंगे। उन्हीं से जानना चाहूँ सर, जिस तरह से अगर मैं बात करूँ धीरेन्द्र शास्त्री की या जिस तरह से जो दरबार बनाया है उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं परम पूज्य बाबा साहब इस तरह की जो कथाएं होती है उनका खुले तौर पर विरोध करते थे और जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाकर लोगों को एक वैज्ञानिक धर्म दिया, लेकिन आज कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आज बाबा साहब का नाम यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे बेसिक कारण क्या लगता है आपको? पहले देखिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है और जो आरएसएस कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को पढ़ा कि इस देश का इतिहास कुछ और नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध का एक परिणाम है, वही इतिहास है। और कोई राजनीतिक युद्ध नहीं है इस देश में, केवल दो संस्कृति के बीच में युद्ध है। तो इस बात को जब आरएसएस ने पढ़ा तो आरएसएस ने जो है उस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बात को हमारे समाज के महापुरुषों ने जिसने पढ़ा, जैसे कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पढ़ा, तो उस पर उन्होंने उसको अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जो है अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन उन्होंने किए और मुख्यतः सामाजिक आंदोलन किया उन्होंने जो है। और उसके बाद सामाजिक आंदोलन के आधार पर जब राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो गई तो धार्मिक आंदोलन तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन आज अगर हम देखें कि आज क्या हमारे समाज में कोई धार्मिक आंदोलन चल रहा है, तो उसका जवाब मुझे मिलता है ना। मैं ना इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी धार्मिक आंदोलन आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनके बैकग्राउंड में भी आपको जो है राजनीतिक आंदोलन दिखाई देंगे या फिर संविधान बचाओ आंदोलन दिखाई देगा, ईवीएम हटाओ आंदोलन दिखाई देगा, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई देगा। लेकिन आपका जो है जो धार्मिक आंदोलन जिससे कि आपकी जो सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करने की भूमिका तय होती है वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जितने भी आपके जो बौद्ध भिक्षु जो बड़े बड़े मंचों पर आकर जो है भाषण देते हैं वो आपको धर्म की बातें या धर्म की तरफ आपको ले जाने की बात नहीं कहते हैं, बल्कि वो आपको जो है मंचों पर आकर संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो संविधान किस बात से बचेगा और हमारा जो लोकतंत्र है किस बात से बचेगा, इस बात की जो गहराई में जाकर जांच ना करके, बल्कि मोटा मोटा जो मतलब खाने के लिए अभी पकाया और अभी खाना जो है वो वाली संस्कृति चल रही है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी पीछे बहुत सारी घटनाएं घटी। जितेंद्र मेघवाल की हत्या का प्रकरण हुआ, उसके बाद इंद्र मेघवाल की घटना हुई, उसकी हत्या हो गई जो है। उस पर जितने भी ये जो रोड पर उतर कर आंदोलन करने वाले जो नेता थे उन लोगों ने जाकर आंदोलन किया। अब वो जो आंदोलन था वो किस बात के लिए आंदोलन किया? उन्होंने आंदोलन किया उनके मुआवजे के लिए कि उनको नौकरी मिल जाए, उनको इतना रुपया मिल जाए। जैसे ही वो नौकरी और रुपया मिलता है वैसे ही वो आंदोलन खत्म। समझने वाली बात यह है कि वो क्या आंदोलन वास्तव में सामाजिक न्याय का आंदोलन था? क्या वास्तव में इन नेताओं ने उस परिवार को, उस समाज को ये समझाने का प्रयास किया कि इस घटना के पीछे असली कारण क्या थे? मैं बार बार ये लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक जिन घटनाओं का उनको शिकार होना पड़ा, जिन अत्याचारों को उनको झेलना पड़ा, जब उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया तो उसके बाद ये जान गए कि मेरे ऊपर जातीय आधार पर होने वाले इन अत्याचारों के पीछे जो है ये धर्मशास्त्र है, ये धर्म का मामला है, ये धार्मिक अत्याचार है। तो उन्होंने तुरंत ही जो है उस धर्म को पहले छोड़ने का काम किया। 1935 में जब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए हमारे नेताओं को। बेसिकली जो है जब इंद्र मेघवाल की घटना पर जाकर आंदोलन करते हैं, जब जितेंद्र मेघवाल की घटना पर जाकर आंदोलन करते हैं, जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि की घटना होती है वहाँ पर जो है रोड जाम और आंदोलन वगैरह होता है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी नेता जो है राजनीति करने के लिए तो रोड पर उतरता है, लेकिन सांस्कृतिक बदलाव के लिए, सांस्कृतिक आंदोलन के लिए, इस देश के लोगों को ये समझाने के लिए कि ये जो जातीय अत्याचार है इसके पीछे जो धार्मिक मामला है और आप जितना जल्दी हो सके इस धर्म से अपना पीछे छुड़ा लीजिए और जो हमारे महान पुरुषों ने हमें मार्गदर्शन दिया है धर्म के मामले में उसे अपना लेना चाहिए। जब तक ये सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक ये धार्मिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक धीरेन्द्र शास्त्री जो है ऐसे आयोजन करते रहेंगे।
और ऐसे आयोजन के पीछे क्या कारण है इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री आरएसएस ये अच्छी तरह समझती है कि उनको जय भीम बोलने से कोई बुराई नहीं है, उनको नमो बुद्धाय बोलने से भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब तक ये जय भीम नमो बुद्धाय बोलने वाले लोग, जब तक ये अपनी घर वापसी नहीं करते, अच्छी तरह से घर वापसी नहीं करते, असली तरीके से नहीं करते, तब तक जो है इन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता। इसीलिए उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर द्वार वहाँ पे लगाया है। इसलिए लगाया है कि जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग जो हैं, उनके अनुयायी लोग जो हैं, उनको यहाँ पर आने में किसी भी तरह का परहेज़ ना हो, वे उनको बल्कि यहाँ पर आने में जो है सुविधा महसूस हो और आसानी से वो आ सकें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस देश को भी उनको मैसेज देना है कि इन लोगों का जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कोई विरोधाभास नहीं है। ये लोग उनका अपमान नहीं करते हैं, ये उनका सत्कार करते हैं। सर लग नहीं रहा है इस तरह के जो द्वार बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं बाबा साहब का हिंदूकरण किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल होगा। अभी जो मैंने घटनाएं बताई हैं, अगर उनके आधार पर अगर आप विश्लेषण करें, जो राजनेता हैं उनको सिर्फ अपनी राजनीति दिखाई दे रही है। कोई भी राजनेता अगर ये बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ या मैं बौद्ध हूँ, तो उसका जो वोट जो लेने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। उसके वोट की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। अगर कोई भी ये कह दे कि मैं बौद्ध हूँ या बौद्ध धर्म का प्रचार करने में कोई राजनेता लग जाए, तो उसका क्या होगा? मात्र 2 लाख बौद्ध बताए जाते हैं जो रजिस्टर्ड बौद्ध हैं, और लगा लीजिए जिनकी बौद्ध धर्म में आस्था है 1 करोड़ लगा लीजिए टोटल, जो पूरे देश में अगर मान के चलें तो 1 अरब 30 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो उनके आधार पर कोई भी राजनेता आज राजनीति नहीं कर सकता। तो ये एक राजनीतिक मामला हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में आज राजनीति से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आपको जो आपका राजनीतिक भविष्य है वो आपको जो सुदृढ़ करना है, और उसको सुदृढ़ करने के लिए आपको गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। आपको जो है समाज में उतरकर सबसे पहले उन जड़ों को जो कि समाज में बुराई का कारण बन गई हैं, उनको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, उनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। अगर 1 साल तक, 2 साल तक, आप 5 साल लगा लीजिए, आप अपनी पूरी शक्ति जो है उस आंदोलन के लिए लगा देते हैं, तो अगले 5 साल के बाद जो राजनीति होगी वो बहुजन राजनीति होगी, वो पक्की राजनीति होगी, वो स्थायी राजनीति होगी। उसमें आपको किसी तरह का भय नहीं होगा। सर कुछ लोग सोशल मीडिया पर जिस तरह से हम कमेंट पढ़ रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस द्वार को लेकर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर बाबा साहब की तस्वीर होती तो बहुत अच्छा होता। तो सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो द्वार तो बनाया है, बाबा साहब का नाम लिखा है, लेकिन उस पर उनकी तस्वीर नहीं लगाई है? नहीं, किसान आंदोलन हुआ था और वहाँ पर जो है बाबा साहब का नाम नहीं, बाबा साहब की तस्वीर नहीं, वहाँ पर भगत सिंह तस्वीर लगी थी, कृष्ण जी तस्वीर लगी थी, कोई अल्लाह को मानने वाला है तो उसका भी था, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं था। आज भी हम देखते हैं कि जो किसान मुख्यतः जो कौन लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो अगर मैं कहूँ कि वो ज़मींदार लोग हैं, और जो ज़मींदार लोग हैं वो ऊंची जाति से आने वाले लोग हैं, और उनको बाबा साहब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे बाबा साहब ने उनके लिए कितना भी त्याग किया हो, कितना भी समर्पण किया हो, कितना भी संघर्ष किया हो, सर छोटू राम जो है बाबा साहब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, लेकिन उन्हीं सर छोटू राम के जो लोग हैं आज बाबा साहब से घृणा करने लगे हैं, और वो घृणा बेचारे खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरएसएस जो है ऐसे कार्यक्रम प्रायोजित करती है, ऐसी मानसिकता पैदा कर रही है लोगों में कि वो जो है बाबा साहब से जाने अनजाने जो है घृणा करने लग रहे हैं। तो बाबा साहब की तस्वीरें लगाने से किसी को परहेज़ नहीं है। केजरीवाल ने भी हर ऑफिस में जो है बाबा साहब की तस्वीरें लगवा दी हैं, लेकिन जैसे ही बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ ली गईं, तो वैसे ही केजरीवाल जी के चूल्हे हिल गईं, और उन्होंने जो है एक अंबेडकर भक्त को जो है उनका मंत्री पद छीन लिया। उनको जो है शायद अगली बार जब एमएलए का चुनाव भी न लड़ाएं, और गुजरात में जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पे कैंपेन में बोलते हैं कि नोटों पर जो है लक्ष्मी गणेश की तस्वीर आनी चाहिए। ये बुद्ध का देश है, बुद्ध की बात केजरीवाल ने नहीं करी है, बाबा साहेब की फ़ोटो की बात नहीं की है, सीधे सीधे लक्ष्मी गणेश की वहाँ पर जो है तस्वीर आनी चाहिए, ऐसा जो है केजरीवाल ने बोला। तो कहने का मतलब यही है कि बाबा साहेब का हिंदूकरण करने में जो है आरएसएस पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा रही है उसमें जो है, लेकिन वो अपना 24 घंटे में से 18-20 घंटे अपने संस्कृति का प्रचार करने में, अपने धर्म का प्रचार करने में, अपने अंधविश्वास का, पाखंड का पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने में लगा रही है। लेकिन जिन लोगों को इसकी खिलाफत करनी है, जिन लोगों को इनसे लड़ाई लड़नी है, वो अपना कितना समय जो है समाज के बीच में जाके लगा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। जो नेता आज हमारे बीच में आकर जो है राजनीति की बात कर रहे हैं, उनके पास क्या कैडर है, उनके पास कितनी संख्या है जो कैडराइज्ड है। आज मैं देखता हूँ कि अगर मैं खुलेआम बात करूँ तो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो राजनीति की बात कर रहे हैं, तो उनकी राजनीति का आधार जो है अपना अस्तित्व नहीं है,
बल्कि किसी के विरोध का जो अस्तित्व है वही उनकी राजनीति का आधार है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और भी बहुजन नेता हैं जो राजनीति करने का आज प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पर जो है उनका क्या कार्यक्रम है, क्या कैडर है, कितने जो उनके पीछे आज भीड़ आ रही है, क्या वो उनके विचारधारा को जानती है कि वो किस विचार को जो है पोषित करने जा रहे हैं, किस विचार के आधार पर वो जो है आगे उनकी राजनीति तय होगी। अगर कोई भी भीड़ जो है जब तक कैडराइज नहीं होती है तो उसका इस्तेमाल कहीं भी किसी भी सूरत में हो सकता है। और अगर कोई भी भीड़ जो है आपके पीछे आई है, अगर वो कैडराइज्ड है, उसको आपकी विचारधारा का कैडर है, तो फिर उसको कोई भी भटका नहीं सकता। यही काम जो है मान्यवर साहब कांसीराम जी ने किया। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर जो लोग उनकी भीड़ में शामिल हुआ करते थे, तो वो कैडराइज हुआ करते थे। वो उनकी लाइन को अच्छी तरह समझते थे कि किस लाइन पर साहिब मान्यवर कांसीराम जी जा रहे हैं और किस लाइन पर जो है उनके पीछे चलकर उनको जो है जाना है। सर, जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री ने जो ये दरबार बनाया है, कहीं ना कहीं हम देखे पीछे अभी पटना में भी काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ, तमाम मतलब राज्यों में, इधर राजस्थान में भी हुआ है। उसके बाद लेकिन महाराष्ट्र को इन्होंने चुना और वहाँ पर ही बाबा साहब का नाम यूज़ किया। तो आपको लगता नहीं कि महाराष्ट्र जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब की धरती रही है, वहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और बाबा साहब ने नागपुर की ही धरती से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हिंदू धर्म जब छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं सर आपको ये नहीं लग रहा कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो बाबा साहब के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं भक्तों को खींचने के लिए इन्होंने वहाँ पर जो दरबार बनाया उसको डॉक्टर अंबेडकर का नाम दिया? देखिए नीलम जी, इस बात को भी बड़ी बारीकी से गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। जब कोई बहुजन समाज का कैडराइज्ड व्यक्ति अपने समाज में जाकर अपने ही लोगों को समझाने का काम करता है और उनको ये बताने का काम करता है, देखिए जो तथाकथित ऊंची जाति वाले लोग जो हैं वो हमारा अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं, बाबा साहब की मूर्ति की उंगली तोड़ते हैं। तो इन आधारों पर जब उनको जो है अपने संगठन में संगठित होने के लिए प्रयास करता है कोई भी हमारा कार्यकर्ता जो है, तो उनकी इन बातों का जवाब देने के लिए इस तरह की घटना बहुत ज़रूरी है। ये लोग जानते हैं कि जो कैडराइज्ड लोग हैं वो कभी नहीं आएंगे, चाहे आप कितने भी द्वार लगा लो, चाहे कितने भी दरबार का नाम रख लो आप बाबा साहब के नाम पर, लेकिन वो लोग नहीं आएंगे। लेकिन जिन लोगों को हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता समझाने जा रहे हैं और घर वापसी के लिए उनको जो है इन्वाइट करते हैं कि आपका जो है मतलब वहाँ पर सिद्ध नहीं होता है, बल्कि आपका मतलब यहाँ पर सिद्ध होता है, ये संगठन आपका है, ये पार्टी आपकी है, तो उनके लिए ये जो कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं ताकि वहाँ पर वही लोग फिर जवाब देते हैं। जब हमारा कार्यकर्ता उनसे बोलता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं ये लोग, तो वही व्यक्ति जिसको समझा रहा है हमारा कार्यकर्ता, वो व्यक्ति उसको जवाब देते हुए बोलता है, कहाँ यार तुम बोल रहे हो कि अपमान करते हैं, वो कुछ अराजक तत्व होंगे, वो कुछ गुंडे होंगे जिन्होंने गलत तरीके से कर दिया होगा, ये लोग तो इनका सम्मान करते हैं। देखिए वहाँ दरबार लगाया, बाबा साहब का बहुत गुणगान हो रहा था, बाबा साहब का नाम ले रहे थे, बाबा साहब का सब कुछ कर रहे थे, बाबा साहब तस्वीर लगाई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस लिए हैं, किन लोगों के लिए हैं, इन बातों को हमें समझना चाहिए। और ये जो षड्यंत्र है, अगर हमारे समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं तो उनको इन बातों को समझकर जो है बिल्कुल एक प्लानिंग तैयार करनी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। और जब तक जो है कैडर को लेकर आप जो है ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, गांव-गांव, गली-गली नहीं घूमेंगे, लोगों को जो है अच्छी तरह से नहीं समझाने का काम करेंगे। और विशेष तौर पर हमने जो जितना भी काम किया है, रोज़ काम करते हैं, तो हमने तो यही महसूस किया है कि जो आदमी की जब एक मानसिकता के साथ में ग्रो हो जाती है, जब आदमी बड़ा हो जाता है किसी भी मानसिक साथ में, तो उसकी मानसिकता को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को संस्कृति कहते हैं कि जिस आदत में वो जीना के लिए तैयार हो जाता है, तो उसी आदत के साथ में वो जीना पसंद करता है, चाहे वो आदत गलत है, चाहे अच्छी है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति जब उसको शराब की आदत लग जाती है, तो वो शराब को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे उसको कितना ही मालूम हो जाए कि हाँ, ये शराब गंदी चीज़ है उसके लिए। तो ये आदत और ये संस्कृति ऐसी चीज़ है। इसलिए नीलम जी, हमें जो चाहिए कि हम बच्चों पर फोकस करें और जब हम अपना कैडर देने जाएं या कुछ भी समझाने जाएं बातों को जो है, तो बड़ों को तो ये बातें बतानी है, लेकिन बच्चों की भी दिशा हमें जो है आज ही तय करनी पड़ेगी। बेशक हमें जो है आज हमें शायद हमारी ज़मीन हमें खाली नज़र आए, लेकिन भविष्य की ज़मीन हमारी खाली ना हो, उसके लिए निश्चित करना पड़ेगा कि हमारा एक-एक बच्चा जो है इस अंधविश्वास को, इस पाखंड को, इस षड्यंत्र को अच्छी तरह समझ ले। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि इस तरह के जो दरबार बन रहे हैं खासकर परम पूज्य बाबा साहब का नाम लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि 2024 की तैयारियां उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम प्रायोजित किए जा रहे हैं? ये तो साफ और स्पष्ट बात है नीलम जी। इस देश में बार बार कहा जाता है कि धर्म नहीं धंधा है। जो पुजारी मंदिर में बैठने की तनख्वाह लेता हो या पूजा करने के बदले जो है पारितोष लेता हो, तनख्वाह लेता हो या कुछ पैसे लेता हो, तो साफ साफ समझ आता है कि हाँ, ये धंधा है। इसी प्रकार से जो राजनेता
अपने दामाद चुनते वक्त तो मुसलमान ही देखते हैं कि मुसलमान है या हिंदू है, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं, मंचों पर जाते हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो जहर उगलते हैं और हिंदुत्व का नाम लेते हैं और बजरंगबली की बात करेंगे, कभी राम की बात करेंगे। तो ये समझना चाहिए कि ये जो उनके जो धर्म जो है उनके लिए कोई धर्म का मामला नहीं है, ये राजनीति का मामला है। ये उनके लिए राजनीति है। राम मंदिर इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको राजनीति करनी है, वरना राम मंदिर का जो है कोई अस्तित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुका है, इनके अपने नेता बार बार बोल चुके हैं कि वहाँ पे जो है ये मंदिर वाला जो मामला है ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि धर्म जो है इस देश में, विशेष तौर पर ये हिंदू धर्म, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रचार प्रसार किया जाता है, और धार्मिकता इनके बीच में कहीं नज़र नहीं आती है। अगर आपको धार्मिकता देखनी है तो सिखों में देखिए, उनके गुरुद्वारे चलते हैं, बहुत पुण्य का काम करते हैं और कभी भी जो है किसी का बुरा नहीं करते हैं। बल्कि आप देखेंगे कि गुरुद्वारों में भंडारा चलता है, रोड पर पानी लोग बांटते हैं, बहुत श्रद्धा से जो है, तो वो धार्मिकता है। लेकिन हिंदुओं में जो है धार्मिकता नाम की चीज़ नहीं है। अगर इनको अपने ईश्वर की भी तस्वीर प्रचारित करनी है तो उसमें आप देखेंगे हनुमान जी की ऐसे गुस्से में आग बबूला, ये ईश्वर का रूप है। ईश्वर जो है गुस्सा होते हैं, ईश्वर को गुस्सा होने की जरूरत है क्या? अगर ईश्वर चमत्कार करते हैं तो गुस्सा होने की अवस्था क्या है? तो छू करेंगे और दुश्मन नष्ट हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि तर्क काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोग जो हैं अंधे हो चुके हैं, वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। और बार बार जो है ये हर कोई व्यक्ति, मैंने बहुत से हिंदुओं को कहते सुना है कि ये जो बीजेपी आरएसएस जो कर रही है, ये राजनीति कर रही है धर्म के नाम पर, लेकिन फिर भी वहीं फंसे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए सर ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन अगर मैं निष्कर्ष के तौर पे बात करूं तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर जय भीम का नाम लेता है या उनकी तस्वीर लगाता है या उनके नाम के दरबार बनाता है तो उसके पीछे उसकी बेसिक मंशा क्या है, आपको वहां तक जाकर सोचना पड़ेगा। अन्यथा तो कहीं ना कहीं आप भी फिर उनकी जो मनोस्थिति है उसका शिकार बनेंगे, और शिकार बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में अपने ही समाज को कमजोर करने का काम करेंगे। तो साथियों, खाली जय भीम लिखने से या जय भीम के पंडाल बनाने से कोई व्यक्ति अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। अगर अम्बेडकरवादी होना है तो सबसे पहले 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप धीरेंद्र शास्त्री के पंडाल में जाए तो सबसे पहले उससे सवाल कीजिए, क्या आपने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को माना है? अगर माना है तभी आप उनके नाम का पंडाल बनाए या द्वार बनाए। और नीलम जी, अगर जो है धीरेंद्र शास्त्री ये कहता भी है कि मैं 22 प्रतिज्ञा को मानता हूँ या हाँ मैंने ली है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर पंडाल में कोई भी ईश्वर देवी देवता हिंदुओं का नहीं होना चाहिए, वहाँ पर तो भगवान बुद्ध विराजमान होने चाहिए। तो ये बात को भी निश्चित करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बात को स्पष्ट करने। तो देखिए जिस तरह से सर ने अभी कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, और आपको किसी भी बात को मानने से पहले उसकी जांच करनी पड़ेगी। अगर वो जांच आपको सही लगती है तभी आप उस बात को माने, अन्यथा वहीं छोड़ दें।